क्या लिखो। क्या हमारी जो ट्रेनिंग है ना, देखो ट्रेनिंग जैसे हमारा जो वर्क है वो चार पांच चीजों पे चलता है जी। पहला है आपको इनविटेशन अच्छा आना चाहिए, है ना। प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशंस, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजिंग, है ना। आपको इनविटेशन आती होगी, प्रोस्पेक्टिंग, है ना, नंबर्स आते कैसे हैं। उसके बाद आती है कॉलिंग, हमारा इनविटेशन, है ना, वो भी ठीक है। अब आता है फॉलो अप। फॉलो अप आपका तभी बेटर होगा जब आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती होगी अच्छे से, है ना। फॉलो अप होगा तभी बेटर होगा जब आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती होगी, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडल करना ही आपको, आपका पार्टनर कहाँ तक जाएगा, क्लोज होगा कि नहीं होगा, सारी चीजें इसी में होती है। ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडल करने का मतलब क्या हुआ कि जब आपका कोई पार्टनर ट्रेनिंग्स लगाएगा तो उसके अंदर जो डाउट्स आएंगे, उस डाउट को क्लियर करना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलते हैं, है ना। ठीक है। बहुत सारे आएंगे, ठीक है, पैसे नहीं है या फिर टाइम नहीं है, ये सब आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आते हैं जी, है ना, पार्ट ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इनको आपको हैंडल करना ही है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ऑब्जेक्शन दो टाइप के होते हैं, है ना। ठीक है। ऑब्जेक्शंस दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कि प्रॉब्लम, ठीक है, पहला होता है प्रॉब्लम और दूसरा होता है एक्सक्यूज, है ना। पहला होता है प्रॉब्लम, दूसरा होता है एक्सक्यूज। सर मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, इसका मतलब है आपके पास दो रीजन है, या तो आप मुझे एक्सक्यूज दे रहे हो, कोई काम कर रहे हो साथ में, है ना, और या दूसरा आपको प्रॉब्लम हो जरूर। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके एक्सक्यूज ही होते हैं। आप बैठे हो उसके बाद भी आपकी वीडियो ऑफ हो रही है ना। तो सेम चीज है। आप लिखो प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन देना है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन देना है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देना है, और अगर कोई एक्सक्यूज दे रहा, ठीक है, इसकी जवाब नहीं देना है। ऑब्जेक्शन हैंडल करने से पहले चेक करो प्रॉब्लम है या एक्सक्यूज है। ठीक है, देखो वीडियो ऑफ नहीं होनी चाहिए, या तो ऑफ करोगे तो मैं बाहर कर दूंगा। अब बार बार मुझे परेशान ना करो, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। आपके अंदर आपको बताया जाता है कि यहाँ पे आओ ट्रेनिंग में, तो आप प्रॉपर बैठ के ऑन करके बैठो। नहीं आपके आज हिम्मत है तो आप मत आओ ट्रेनिंग में, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडल करने से पहले चेक करो प्रॉब्लम है या एक्सक्यूज दे रहा, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करें, ठीक है, पॉइंट लिखो, ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले वाई चेक करो, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करें, इसमें सबसे पहले वाई चेक करो। सी सामने वाले को बिजनेस करना क्यों है, क्योंकि जब तक वाई क्लियर नहीं होगी तब तक वो काम नहीं करेगा आपके साथ में, चाहे वो एएस के लिए भी वही होते हैं। ठीक है, सबसे पहले वाई चेक करो। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो आपसे कोई पार्टनर आपको बोलता है, आप उससे बात कर रहे हो और आपको वो डायरेक्ट बोलता है कि ये एफएलपी तो नहीं है, ये एफएलपी तो नहीं है। तो पहले सोचो वो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या रीजन हो सकता है। आप सोचो, उससे पूछो। हम डर जाते हैं ना सर, लोग बोलते हैं ये फॉरएवर तो नहीं है ना। तो पहले सोचो क्यों बोल रहा होगा, रीजन क्या हो सकता है। चलो बताओ क्या रीजन हो सकता है जी, कौन बताएगा। किसको अनम्यूट करूं, बताओ। प्रोटीन बताओ, इंटरेस्ट कर रहे हो रहा अनम्यूट, बताओ। फिर करो, हो जाएगा। हाँ बताओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, बताओ। या तो उसको उसने पहले सिर्फ देखी होती है, उसको सिर्फ नॉलेज होती है, मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है फॉरएवर की, या फिर कोई बैड एक्सपीरियंस होता है फॉरएवर ओके। सर्च की, या ओके, फिर लिख लो वो भाई, सिर्फ लिख लो। प्लान देखती है।
लिख लो, पहला इन्होंने बताया कि उसको इन्फॉर्मेशन होगी, तुमने देखी होगी कहीं। दूसरा होगा, क्या बताया दूसरा, बैड एक्सपीरियंस होगा। और आगे? या फिर उसको सिर्फ इतना पता होगा वहां पे 30,000 लगते हैं। हाँ, वो इन्फॉर्मेशन में आ गया। ठीक है। या ओके फिर ठीक है। सिर्फ सुनिए। ठीक है, म्यूट कर लो आप। ओके। पहले करी होगी। लिखो, नेक्स्ट लिखो, दोस्त ने किया होगा, है ना, कभी कभी ऐसा होता कि किसी फ्रेंड ने किया था, उससे पता चला उसको, है ना। कहीं से सुना होगा, है ना, कहीं से सुना होगा, या फिर कोई वेबिनार अटेंड किया होगा जिसके अंदर उसने सामने वालों ने उससे इनरोलमेंट के लिए बोला होगा, नहीं किया होगा, है ना। कोई वीडियो देखी होगी, या इंस्टाग्राम पे कोई रील्स देखी होगी, है ना। ठीक है। ठीक है, हो गया। अब आगे लिखो। वो आपको कुछ भी बोले, है ना, आपको कुछ भी बोले, पूछो ऐसा क्यों। जैसे उसने बोला, अ, उसने बोला कि कहीं से सुना था, या फिर आप मैंने फ्रेंड सर्कल ने किया था, है ना। अब वो बोलना ऐसा क्यों, उस टाइम आपने स्टार्ट क्यों नहीं किया था। ठीक है, आपने उस टाइम स्टार्ट क्यों नहीं किया था। जो बताएगा प्रॉब्लम, बस उसी का सोल्यूशन देना आपको। ठीक है ना। जो भी बताएगा, आपको बस उसी का सोल्यूशन देना है। हाँ, 200 रुपये फिक्स मांगते हैं, आप बोल दो कोई बात नहीं है, आपने अगर पे करी हो, देखो कभी कभी ऐसा होगा ना, बहुत सारे लोग इनरोलमेंट पे कर चुके रहे होते हैं। आप उनसे बोलो कि ठीक है, आप एक काम करो, उसका एक स्क्रीनशॉट आप हमें दे दो, हम आपको फ्री में स्टार्ट करवाएंगे, हम फ्री में क्लासेस वगैरह देंगे। ठीक है। हमारे यहाँ पे कोई आपको ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग का कोई चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं, मतलब इस टाइप का कोई चार्ज ही नहीं होता। ठीक है। ओके। आपसे जो भी बोल रहा हो उसको समझो, अंडरस्टैंड करो और उसका सीधा सोल्यूशन दे दो। मान लो, नेक्स्ट लिखो, मान लो कोई पूछता है पैसे तो नहीं लगाने, या मान लो कोई पूछता है कि पैसे तो नहीं लगाएंगे लगेंगे। अब इसके भी आपको पास ऑप्शंस है, या तो एक है कि डर जाओ, दूसरा है कि उसके ऑब्जेक्शन हैंडल करो आप, है ना। अब यहाँ पे क्या बनेगा, क्या क्वेश्चन बनेगा बताओ। हाँ, चलो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप यहाँ पे पैसे तो नहीं लगेंगे, आप क्या जवाब दोगे, किसको अनम्यूट करो। चलो, पिंकी आप बताओ, फ्रंट लाइन पे आप ही लोग हो। बताओ, म्यूट नहीं हो रहा क्या, करो। अब देखो हो रहा। अरे यार, ऐसे ऐसे नहीं हुआ। हम्म। चलो, देखो और किसी का हो रहा क्या। यार ऐसे कैसे नहीं होगा, एक मिनट रुको बस, मैं अब अलाउ कर रहा हूँ। हाँ ठीक, अब एक बात चेक करो। हो रहा है सर, अभी हो रहा है। ठीक है, ठीक, ओके, आप करो पिंकी, आप बताओ। हेलो। हाँ जी बताओ। हेलो। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, बताओ। मान लो आपसे पूछ रहा हाँ कि जी सर। पैसे तो नहीं लगेंगे, तो आप क्या जवाब दोगे। हम्म। हाँ सर, इसमें मतलब ये क्वेश्चन मैं मेरे हिसाब से आपको बताती हूँ कि अगर मेरे पास ऐसा है तो मैं किस तरह उनको रिप्लाई दूंगी। जैसे कोई होते हैं जो सिर्फ पैसे पे अटके होते हैं कि पैसे तो नहीं लगेंगे, मतलब उनका रहता है कि भाई उन्हें फ्री में कुछ मिले तो वो कर ले। तो हम्म। फर्स्ट तो मैंने ये बोलूंगी कि देखो यहाँ पर पैसे कुछ नहीं लगेंगे। जब मैं उनको अगर पैसे लगने होते
तो मैं आपको तभी बताती जब मैं आपको वर्क क्लियर कर रही होती, तभी पैसे के बारे में बता देती। तो सीखना, लर्निंग जो प्रोसेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस बात में आप लकी हो। और अगर कोई सामने वाला इतना इंटेलिजेंट और वो ये समझता भी है कि पैसे के बिना कुछ होता नहीं है, तो मैं उससे सीधा सा यही बोलती हूँ कि हाँ, लर्निंग प्रोसेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद हमारी कुछ मतलब कुछ एक ऐसी लर्निंग के बाद में आपका इंटरव्यू जैसे टेस्ट होना वो होता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में ये जो प्रोसेस है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पैसे वाली बात। तो पहले आपको सीखना होता है, फिर पैसे की बात तो तब की है जब आप ऐसा कुछ क्वालिफाई कर लो। और फिर वो बोले कि नहीं नहीं पैसे तो लगते ही है, तो मैं क्लियर बोल देती हूँ कि हाँ, पैसे बिना आज के टाइम में होता भी क्या है, आप भी समझते हो। बट कितने लगेंगे कैसे लगेंगे वो अभी तो क्लियर नहीं किए जा सकते। तो इतनी जल्दी एक कॉल में कैसे आप गेस कर सकते हो सामने वाले को कि वो सर समझदार मतलब, है? हाँ सर, आपकी फिर बात एकदम बिल्कुल सही है। वैसे मतलब सामने वाला जब बात करता है तो वो पैसे की बात को लेकर ऐसे थोड़ा मायूस सा होके बोलता है कि हाँ, है ना। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बोल सीधा ही मतलब दो तीन बातें एक्स्ट्रा बोलते हैं। पैसे तो लगते ही हैं, तुम लोग बाद में बोलोगे, इससे अच्छा पहले ही बता दूं, मैं पहले ही बोल रही हूँ, पैसे का कोई काम होगा तो मैं नहीं करूंगी, पहले ही बता रही हूँ। तो ऐसे लोगों को फिर क्लियर करके बोल देती हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है जी, ओके म्यूट कर लो आप। क्या सही आंसर है क्या? बताओ। अगर आप पहले दिन ऐसे ही बात कर रहे हो तो क्या ये सही आंसर है क्या? बताओ। नहीं है? फिर क्या है सही आंसर? चलो, तो आगे चलें। देखो, अगर कोई आपसे ऐसा सवाल कर रहा कि यार यहाँ पे पैसे नहीं लगेंगे, ऐसा कुछ है, पहले तो आप खुद को सोचो ना कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा। बात समझ आ रही है? पहले तो खुद सामने वाले से मतलब ये अपने आप से पूछो कि ऐसा क्यों बोल रहा वो सामने वाला। हम्म। ठीक है ना? हाँ, तो लिखो इसमें। ठीक है। वो सामने वाले से पूछो ऐसा कि मतलब अगर वो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे पैसे नहीं लगेंगे क्या, देखो कोशिश यही करो कि सामने वाले का ऑब्जेक्शन हैंडल करने से उसको क्रॉस क्वेश्चन में लेके जाओ, ताकि आपके हाथ में पकड़ो। अगर वो सामने वाला ये बोल रहा, आपने सामने वाले को बोल दिया कि ट्रेनिंग ज्वाइनिंग के मतलब जब आप स्टार्ट करोगे तो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए लगेंगे, तो वो आपसे पूछेगा कितना लगेगा। कम बताओगे तो वो पूछेगा आप इतना ही कम क्यों, और ज्यादा बताओगे तो वो बोलेगा ज्यादा ही, इतना ज्यादा कैसे लग रहा। ठीक है ना? आपने बोला था यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। पहली लाइन हो गई। दूसरी, अब वो कुछ लोग होंगे कि जो जिनको पैसे का डर होता हो या उनका हो सकता है पहले बैड एक्सपीरियंस रहा हो, तो वो उसी टाइम क्विट करके चले जाएंगे आपके पास में, तो दोनों टाइम में गड़बड़ हो रही है। क्योंकि हमने ऐसे भी लोगों को यहाँ पे देखा है जिनके पास में मतलब जिनको पहले भी फॉरएवर मिली थी, जिनके पैसे लग रहे थे वहां पे उन्होंने नहीं करी। यहाँ पे आके हमारी बॉन्डिंग अच्छी हुई, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे स्टार्टअप करी अपना और 2cc करिया। तो आपके ऊपर डिसाइड कर रहा है कि आप बात कैसे कर रहे हो। आप पहले दिन ही उनको आप पूरे बुक्स में क्या आने वाला है वो बताओगे तो उनकी समझ नहीं आएगा। ठीक है ना? अभी लिखो इसमें। सामने वाला कुछ भी आपको बोले, आप उसको सीधा पूछो ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप। ठीक है? ऐसा क्यों, मतलब आपको ऐसा क्या लगता है कि यहाँ पे पैसे लगेंगे, या फिर आपको डर लगता है कि फ्रॉड ना हो जाएगा। पहली चीज। अब यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली, पहले किया होगा उसने, पहले कोई मिला होगा जिसने उससे 2cc के या फिर 1cc के, या फिर उसने 5,000 7,000 पैसे लिए मांगे होंगे, या इसने दिया होगा और उसके साथ फ्रॉड हुआ होगा। ठीक है? पहली चीज। या हो सकता है दिया हो और उसके प्रोडक्ट ना हो, बहुत बार ऐसा हो जाता है। सामने किसी किसी कोई अच्छे लोग मिल जाते हैं, है ना? तो इन चीजों को ध्यान रखो। हो सकता है वो किसी दूसरे कंपनी में किया हो, है ना? हो सकता हो किसी दूसरे कंपनी में किया हो और उसके साथ में ऐसा हुआ हो और वो सारी कंपनियों को फ्रॉड बोल रहा हो, है ना? या उसने सुना होगा ऑनलाइन काम में पैसे लगते हैं। ठीक है ना? पहले किया होगा, सुना होगा ऑनलाइन काम में पैसे लगते हैं, या किसी ने मांगा होगा उससे। ठीक है ना? भाई समझ में? ये तीन चीजें उससे पहले उस सामने वाला बताएगा आपको, यार नहीं मेरे दोस्त ने किया था उसके पैसे लगे थे, ऐसा कुछ हुआ था। आप उस चीज को हैंडल करो। अब उस चीज को हैंडल करो। जैसे मेरे से अगर कोई पूछता है ना कभी कभी, तो मैं उसको यही बोलता हूँ, अगर उसने मान लो सामने से बोला कि यार मैंने फॉरएवर में ही किया, और फॉरएवर ही कंपनी थी और मैंने फॉरएवर में ही किया था और उन्होंने मेरे से पैसे मांगे थे, तो मैं उसको उसको एक चीज बोलता हूँ कि अच्छा कितना मांगा था, तो वो बोलेगा कि मैंने मतलब 40,000 के लिए 2cc 40 में होती 40 के मांगा था। मैं उसको बोलता हूँ देखो भाई,
फॉरएवर करने के इंडिया में बहुत सारे तरीके हैं, हजारों तरीके हैं फॉरएवर करने के। कोई ये डिजिटल मार्केटिंग करता है, कोई ऑनलाइन काम करता है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग करता है, कोई मतलब प्रोडक्ट शेयरिंग पे काम करता है। हम आपको सिखाएंगे कि डिजिटली कैसे ग्रो कर सकते हो आप, पहली चीज तो। दूसरी, अभी जो प्रोडक्ट की बात आती है, देखो ये फॉरएवर में काम करने के ना पता कैसे हो, यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, आप मान लो एक आप बस स्टैंड पे खड़े हो और आपको ऑटो स्टैंड पे जाना है, आपके पास दो ऑप्शंस है। या मान लो आप किसी ऑटो बस स्टैंड पे खड़े हो और आप बस स्टैंड से आपको रेलवे स्टेशन जाना है, आपके पास दो ऑप्शन है जी। ये तो आप पैदल चले जाओ या तो आप ऑटो करके जाओ। अगर आप ऑटो करके जाओगे आपके पैसे लगेंगे बट आपका टाइम और आपकी मेहनत दोनों बचेगी। लेकिन अगर आप पैदल जाओगे, आपका टाइम आपकी मेहनत लगेगा बट आपके पैसे नहीं लगेंगे। तो ये आपकी चॉइस हुई कि आपको जाना कैसे है। क्लियर हो गया? अगर इस टाइप से आप बोलते हो तो सामने वाले को जब 2cc प्लान मिलेगा तो वो डगमगाएगा नहीं जी। वो आपसे ये आके क्वेश्चन नहीं करेगा कि आप मेरे से झूठ बोल रहे हो, आपने स्टार्टिंग में मेरे से झूठ बोला था। समझिए ना? क्लियर हुआ आपको? क्लियर हो गया? अब सिंपल सा चीज है कि किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा से बताने से बेहतर है कि उसको बिल्कुल ऑब्जेक्शन के साथ में क्लियर कर दो। कोई छोटी सी स्टोरी के अकॉर्डिंग क्लियर करो। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, प्रॉब्लम को बेस से, ठीक है, प्रॉब्लम को बेस लेवल से सॉल्व करना है। ठीक है, प्रॉब्लम को बेस लेवल से सॉल्व करना है, सामने वाले से फाइट नहीं करनी। ठीक है, सामने वाले से फाइट नहीं करनी है बल्कि दोनों मिलके सॉल्व करना है। ठीक है ना? अब दोनों मिलके कैसे सॉल्व करोगे? दोनों मिलके कैसे सॉल्व करोगे? आप उससे क्वेश्चन करो आप। ठीक है ना? आप उससे क्वेश्चंस करो। वंदना जी एक बार अनम्यूट करना हो तो। हेलो। अरे आपको नहीं बोल रहा हूँ, दूसरी वाली अनम्यूट करने एक बार आप। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, वीडियो ऑन करो आप। एक मिनट सर, नेटवर्क इशू हो गया। प्रॉब्लम को बेस लेवल से समझना है ना? ठीक है, आपको इन चीजों के ऊपर पूरा 1000% अपना फोकस करना, सामने वाले को बिल्कुल बेस से क्लियर करते जाना। हाँ, क्वेश्चंस पूछो सामने वाले से, ठीक है, बिल्कुल डेप्थ में लेके जाओ धीरे धीरे। जब तक आप सामने वाले से क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तब तक अंडरस्टैंड दोनों के बीच में नहीं होगी, और जब तक नहीं होगी तब तक आपको आप दोनों का मतलब वो कुछ और बोलेगा और आप कुछ और समझोगे, आप कुछ और बोलोगे सामने वाला कुछ और समझेगा जी। ठीक है ना? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो, हमेशा सामने वाले की प्रॉपर बात सुननी है पहले। ठीक है, अगर आपको कुछ बता रहा है आप उससे पूछो। अगर वो नहीं बता रहा, कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला बताना शुरू नहीं करता, आपको नहीं बता रहा तो आप उससे पूछना शुरू करो। दो ही ऑप्शन होते हैं ना जी, जैसे हम बोलते हैं, तो आप कस्टमर के पास जाओ या कस्टमर आपके पास में आए। ठीक है ना? या तो आप कस्टमर के पास जाओ या कस्टमर आपके पास आए। तो हमारे साथ में ऐसा ही है, या तो सामने वाला खुद सारी चीजें बताना शुरू कर दे, नहीं बता रहा तो हमें सारी चीजें खुद जाके पूछनी है। सिंपल सी चीज है ना? बिजनेस में दो ही चीजें हैं जी। ठीक है ना? लिखो, सुनिए पहले, हमेशा सामने वाले की प्रॉपर बात सुननी है पहले, फिर बोलना शुरू करना है। ठीक है, हर एक सवाल के प्रॉपर जवाब देना है। ठीक है ना? हर एक सवाल के घुमाना फिराना नहीं है किसी को कि वो कुछ और पूछ रहा हो और जवाब कुछ और दे रहे हो। ध्यान रखना इस चीज का, कभी भी कोशिश मैक्सिमम टू मैक्सिमम में ही करो। जो सवाल है एग्जैक्टली जवाब भी आपका वैसे होना चाहिए, और कोशिश यही करो कि आप सामने वाला कोई सवाल पूछ रहा तो आप कोशिश करो उसको सवाल में ही जवाब देने की। है ना? ठीक है, आई समझ में? ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला नोट्स बनाता है और आपको भेजता नहीं है। ऐसा होता है, हुआ होगा आप लोगों के साथ में कभी ऐसा? सामने वाला बनाता है बट आपको भेजता नहीं है, क्या रीजन हो सकता है? क्या रीजन हो सकता है बताओ, कि सामने वाला नोट्स तो बना रहा बट आपको भेज नहीं रहा? हुँ? बहुत सारे मेजर होते हैं कि हो सकता है सामने वाले को हैंड राइटिंग ही सही ना हो उतनी,
होता है ना, सामने वाले को शर्म आ रही है वो भेजने के लिए, है ना। तो आप उस चीज को पहले ही उससे पूछ लो कि हाँ, बहुत बहुत सारे लोग हैं जो समझने के लिए बनाते हैं और वो भेजना नहीं चाहते थे, है ना। तो उनसे पूछ लो आप, आपने बनाई नोट्स, बोलेगा हाँ, बोलो भेजो। तो वही कभी कभी ऐसा होता है कि वो बोलता है कि नहीं समझ नहीं आएगा, तो उससे बोलो कोई बात नहीं, मैं भी डॉक्टर वाली ही लाइन लिखती हूँ, ठीक है ना। आपको भेजेगा जी। आपके ऊपर है, आपकी लैंग्वेज कैसी है ना। हाँ, ठीक है। ठीक है, लिखो, ज्वाइन कराने से प्रॉफिट मेरा होगा तो मत करो आप, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला बोलता है कि प्रॉफिट आपका होगा, आपका क्या प्रॉफिट होगा, उसको बोलो अगर आपको 1% भी लग रहा है कि ज्वाइन करने से मेरा प्रॉफिट हो रहा और आप मेरे प्रॉफिट के लिए ज्वाइन कर रहे हो तो आप मत करो। हम्म, ठीक है, आगे चलें। अच्छा, कितने लोगों के साथ में ऐसा आता है कि बंदे जोड़ने का काम है क्या, आता है, बंदे जोड़ने का काम है, यहाँ पे बंदे ही जोड़ने, क्या जवाब देते हो। हम्म, ठीक है, उससे सीधा पूछो आपने कभी किया है क्या, ये बंदे जोड़ने वाला काम। ठीक है, एग्जैक्टली सिंपल सा जवाब दो आपको। उससे सीधा पूछो आपकी जॉइंट फैमिली या फिर अलग अलग है, जॉइंट फैमिली है आपकी या अलग है। वो कुछ भी बोले बोल दो। जब एक फैमिली एक दूसरे एक साथ नहीं रह सकते तो बंदे जोड़ के हम कहाँ रख पाएंगे जी। हाँ, बिजनेस में बिजनेस का काम करना है, ठीक है। यहाँ पे टर्नओवर पे पैसे आते हैं, ये बंदे जोड़ने से नहीं आते। इतने ही जोड़ने होते तो मैं अपने पड़ोस में ज्वाइन कर लेता, ठीक है ना, ठीक है ना। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे ही हैंडल कर सकते हो। और अगर ज्यादा परेशान कर रहा है तो बोल दो, नहीं समझ रहा हो तो बोल दो भाई बंदे जोड़ने का काम है, ठीक है ना। हाँ भाई, दूसरे के आगे हाथ जोड़ने से बेहतर है कि बंदे ही जोड़ ले, ठीक है ना। ज्यादा ही परेशान कर रहा तो बोल दो सीधा, लगता है आपको परेशान कर रहा, ठीक है भाई बंदे जोड़ने का काम है, हाँ भाई बंदे जोड़ने का ही काम है, दूसरे के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है ना किसी से पैसे मांगने के कि बंदे ही जोड़ के पैसे कमा ले। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पैसे की प्रॉब्लम किसी को नहीं होती है, ठीक है। पैसे की प्रॉब्लम किसी को नहीं है, उसको क्लियर ही नहीं है कि क्या मिलने वाला है, उसको क्लियर ही नहीं है कि मिलने क्या वाला है। इसमें देखो, सामने वाला श्योर है कि वो पैसे कमा लेगा तभी लगाएगा जा। जब सामने वाले को इस बात की श्योरिटी हो जाएगी कि वो कमा लेगा तभी पैसे लगाएगा, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर आस्किंग मनी, ठीक है, उसको पहले ही बता दो पैसे कैसे आएंगे सारे, ठीक है। ठीक है, पैसे कैसे कमाएगा, ठीक है। उससे 2cc प्लान मिलने से पहले, 2cc प्लान मिलने के बाद ही हम पैसे के लिए बात करते हैं ना। तो बिफोर यानी पहले, उससे पहले ही उस पार्टनर को प्रॉपर क्लियर कर दो। हम्म, सारी चीजें, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट चले, आगे चले, यहां से समझ आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ट्रस्ट, फॉलोअप में कुछ ऐसा करो जिससे सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट करे। खुद की कहानी बनाओ, खुद की स्टोरी बनाओ और सुनाओ,
कहानी में हर एक ऑब्जेक्शंस रखो, सारा कुछ सॉल्व कर दो सामने वाले का, है ना। जो मेरी 40 मिनट की कॉलिंग की जो मेरी स्टोरी है ना, वो आप ऐसी है, वो उसमें सब कुछ आ जाता जी। आप सुनो और सामने वाले को सुनाओ। अब सुनाना भी नहीं है ऐसे ही, हाँ एक एक बार की बात थी ऐसे ही। अरे फील कराओ सामने वाले को, ठीक है ना। सामने वाले को फील कराओ आप। चलो चलो मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, आप फील करना, ठीक है। आपको समझ आएगा कैसे करना, ठीक है। सुनाऊं? कल कल ये रात की मैं रात में सुनाने वाला था, ठीक है। इन लोगों की मती मारी गई थी। ठीक है। पूरा तो ठीक है, आप सुनना ध्यान से, अभी देखना क्या होने वाला है। एक बार की बात थी, भाई टोन देखना कैसे बनेगी, अब कैसे इसमें माहौल क्रिएट होगा। एक बार की बात थी, और एक बहुत बड़ा गांव था, और उस गांव के बाहर एक मंदिर था, बहुत अच्छा मंदिर, ठीक है। बहुत अच्छा मंदिर था, मान लो कृष्ण भगवान का मंदिर था, बहुत बड़ा सा मंदिर था। और उस मंदिर मतलब वहां पे बहुत भीड़ लगती थी, बहुत भीड़ लगती थी। तो एक दिन की बात थी, और उस गांव के लोग पूजा करते थे, वहां पे पुजारी रहते थे, प्लस वहां पे सीसीटीवी कैमरे से लैस था पूरा, पूरा सीसीटीवी कैमरा लगा था, हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। और वहां पे एक छोटा सा 5 से 7 साल का एक बच्चा, 5 से 6 साल का एक बच्चा वहां पे रहता था, छोटा सा ही था, उसका उसके पेरेंट्स नहीं होते, वो अकेले वहीं पे रहता था। तो जो प्रसाद वगैरह मिलता वही खा के वो अपना वहां पे रहता था। वो दिन में मंदिर के बाहर रहता था, और अंदर को जब शाम होती है तो वो मंदिर के अंदर चला जाता, आराम से वहीं कहीं पे बैठ जाता। और उसका भगवान से बहुत अद्भुत लगाव था, भगवान को बहुत मानता था, बोलता ना ब्लाइंड ट्रस्ट करना, वैसे ही वो करता था। तो जब रात होती तो ये बाहर से गेट के अंदर जाता, और गेट बाहर से बंद हो जाता, और ये पूरी रात उसी मंदिर के अंदर रहता, पूरी रात उसी अंदर रहता, उसी मूर्ति के सामने जाके बैठता और वहां पे उससे बातें करता मूर्ति से, और वही अपना काम था। और ये भगवान को अपना मित्र बना लिया था, छोटा सा बच्चा था ना समझ, और भगवान से उसका अद्भुत लगाव था, और डेली उसकी बातें होती थी। एक दिन की बात थी, और शाम का टाइम होता है, और एक पता है, एक एक शाम का टाइम होता है, बस मंदिर बंद होने वाला ही होता है, उससे कुछ टाइम पहले की बात है। एक पर्सन आती है, एक महिला आती है रोती हुई, एक माँ आती है रोती हुई, और अंदर आती है और चीखने चिल्लाने लगती है, और वहां पे बोलती है कि प्रभु, मेरा जो बच्चा है ना छोटा, वो भी छोटा ही था, 5 से 7 साल का ही बच्चा होता है। बोलती प्रभु वो बहुत ज्यादा मतलब उसको पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई थी, उसका इलाज होना था, पैसे नहीं थे इसके पास में। बोलती बताओ अब मैं क्या करूं, मेरा एक बच्चा ही तो था जिसकी वजह से मैं जी रही थी, अब वो बच्चा भी लग रहा नहीं बचेगा। डॉक्टर लोग बोल रहे हैं पैसे लाओ, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये इसकी डेथ हो जाएगी, अब मेरे पास पैसे ही नहीं है, अब मैं कहाँ से लाऊं। ये सारी चीजें हो रही होती है, वो बच्चा अंदर बैठ के सुन रहा होता है उन सारी चीजों को। अब ये चली जाती है, बोल के ये चली जाती है, मंदिर मंदिर बंद हो जाता है, ये अंदर था और अंदर ये बैठा होता है। जब रात में बैठा होता है, सब पूरा शांत, पूरा एकदम शांत माहौल है, कुछ नहीं है। और वॉइस नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, एक बार ऐसे करो यार, आती ना आवाज, कंफ्यूज मत हो, 3 मिनट बाकी है। ओके, पूरा पूरा शांत होता है पूरा माहौल। ये आराम से उससे बात करता है और पूछता है प्रभु से कि क्या तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या चाहते हो, कि वो उसकी डेथ हो जाएगी क्या, वो बचेगा नहीं क्या। वो छोटा सा बच्चा पूछ रहा है भगवान मूर्ति से कि बचेगा नहीं क्या वो बच्चा। तो मूर्ति से बहुत टाइम के बाद ये पूछने के बाद बोलता कि बचा दो ना यार, क्यों परेशान कर रहे हो, एक ही तो वो है, बचा दो उसको। तो वो बोलता है, तो अच्छा अचानक से छोटी सी आवाज आती है मूर्ति से एक बच्चे की, कि तुम ना मेरी ये मोतियों की माला लो, ले जाके उसके गले में डाल दो या उसको बेच दो, उसे जो पैसा आएगा उससे उसका इलाज हो जाएगा। अभी छोटा सा बच्चा मूर्ति के ऊपर चढ़ता है, तो और वो मूर्ति वहां से निकालता है, वो माला निकालती है, और वो माला निकाल के अब वो बोलता है कि मैं चोरी तो नहीं कर रहा हूँ, बोला नहीं मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, तुम लेके जाओ। अब ये लेके जाता है, बेच के वहां पे पैसे हॉस्पिटल में दे देता है। सुबह सुबह होता है,
और जब पुजारी आता है तो पता चलता है कि मंदिर में माला चोरी हो गई, मोतियों की माला चोरी। अब सारे लोग मिलके उस मोतियों को ढूंढ रहे, सीसीटीवी कैमरा देख रहे, सब कुछ देख रहे, कुछ नहीं बचा। अब सारे लोगों की जो नजर वो किस पे गई, उस बच्चे पे, छोटा सा बच्चा है। और सारे लोग उसको डाउटफुल से देख रहे होते हैं, और वो बेचारा एक जगह पे साइड में खड़ा होता है, सारे लोग उसी को देख रहे होते हैं, भीड़ जमा होती है पूरी। इतने में अचानक से एक पीछे से वो आवाज आती है, और वो महिला होती है जो कल रोती हुई आई थी, वो आती है, बोलती है कि प्रभु आज मेरा बच्चा ठीक हो गया।